हेलो बच्चों। तो कैसे हैं? उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग सब लोग अपने अपने घर पर सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो चलिए, आज को हमारा जो टॉपिक है वो है बिजनेस कम्युनिकेशन का जो पार्ट 2। हमने ऑलरेडी बिजनेस कम्युनिकेशन टॉपिक के ऊपर पार्ट 1 के ऊपर डिस्कशन किया था, जो ऑलरेडी इससे पहले बिजनेस कम्युनिकेशन से रिलेटेड पार्ट 1 वीडियो होगा। अभी आप सब लोग ये बिजनेस कम्युनिकेशन का पार्ट 2 वीडियोस देखेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग इस सेशन को शुरू करते हैं। आई होप सो आप लोग इस सेशन को अच्छे से एंजॉय करेंगे। देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। प्रोसेस, ऑलरेडी आप जान रहे हो कि कम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है। हम लोग पढ़ रहे हैं बिजनेस कम्युनिकेशन। हाउ टू कम्युनिकेट, कैसे कम्युनिकेट करेंगे, क्या प्रोसेस होगा। क्या ऐसे उठेंगे और चलेंगे और भाई कम्युनिकेशन कर लेते हैं? नो, उसका क्या है, एक शेड्यूल है, एक प्रोसेस है, और उस प्रोसेस को आपको जानने पड़ेंगे। आखिर ये प्रोसेस है क्या। ओके, तो चलिए एक एक करके पॉइंट को जानते हैं। जैसे आप ऑलरेडी देख रहे हो, सेंडर, सबसे पहले क्या होना चाहिए? सेंडर। तो ब्रैकेट में आप देख पा रहे होगे सोर्स। सेंडर, सेंडर इज द पर्सन हु स्टार्ट द कम्युनिकेशन प्रोसेस। द सेंडर मे बी एन इंडिविजुअल, ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन। मतलब सिंपल सा है, आप समझो बात को। बात यहाँ पे क्या कहा गया कि सेंडर जो है हमारा, वो कौन है? वो पर्सन है जो स्टार्ट करता है कम्युनिकेशन करना। याद होगा लास्ट सेशन वाले एग्जांपल में, राहुल और साथ में एक लेडी, कौन कर रहा था स्टार्ट कम्युनिकेशन? कौन स्टार्ट किया था? लेडी। तो लेडी क्या थी? सेंडर। यानी एक प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन के आखिर कैसे कंप्लीट आखिर होगा कम्युनिकेशन, उस पॉइंट के बारे में हम जानने जा रहे हैं। तो हर एक पॉइंट को ठीक से समझिएगा। सेंडर होना चाहिए पहला चीज प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन के लिए। फर्स्ट पॉइंट क्या दिमाग में आया? फर्स्ट पॉइंट क्या? सेंडर। ओके, सेंडर कौन? वो पर्सन होता है जो कि कम्युनिकेशन स्टार्ट करता है। और सेंडर जो है ना, वो मे भी इंडिविजुअल भी हो सकता है, ग्रुप भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। मतलब सिंपल सा, आप अगर किसी दूसरे बंदे से कम्युनिकेशन होना चाहिए तो आप एक इंडिविजुअल हो। ओके, पूरे ग्रुप मिलकर ओके कोई एक डिसाइड किया। या एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बोल दूं कि गली मोहल्ले में जैसे मान लो कोई पूजा होता है, तो क्या होता है, ग्रुप ऑफ मेंबर एक साथ मिलते हैं और फिर जाके घर जाके कहते हैं कि भैया हम ये पूजा कर रहे हैं, इसकी चंदा दीजिए। तो क्या है, वो ग्रुप एक सेंडर ही है, जाकर वो क्या करता है, अपना जो इन्फॉर्मेशन है वो सामने वाले से कम्युनिकेट करता है, इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है। तो कोई ग्रुप हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, ठीक है। तो सेंडर कोई भी, कोई इंडिविजुअल, ओके, कोई इंडिविजुअल भी हमारा हो सकता है, या फिर कोई इंडिविजुअल हो सकता है। ध्यान रखिएगा, आप लोग देख पा रहे होंगे, कोई इंडिविजुअल हो सकता है, कोई ग्रुप हो सकता है, ग्रुप वर्ड समझ चुके हो, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। ऑर्गेनाइजेशन मतलब कोई बिजनेस। ओके ओके, तो ये पॉइंट क्लियर होगा आप सब लोगों को, उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट, इनकोडिंग। देखिए, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन का फर्स्ट पॉइंट आप लोगों ने देखा कि सेंडर होना है। सेकेंड पॉइंट आप देख पा रहे हो, इनकोडिंग। जैसे ऑलरेडी आप जानते हो कि आपने सोच लिया, चलो ठीक है, कोई एक इंडिविजुअल आया, सोचा कि हमें कम्युनिकेशन करना है, ठीक है, सेंडर आया। लेकिन आपको पता है क्या है कि इनकोडिंग पहले वो करेगा, वो पहले खुद सोचेगा, ठीक है, अपने लैंग्वेज में। इसलिए कहा, इन ऑर्डर टू कॉन्वे हिज आइडिया द सेंडर डज इनकोडिंग। इनकोडिंग मीन्स ट्रांसलेट द आइडिया और इंफॉर्मेशन इनटू अ मैसेज। आखिर हम कम्युनिकेशन कैसे करेंगे सामने वाले से? तो अपनी जो थॉट होगी, अपनी जो उसका जो आइडियाज होगा, उस सेंडर के माइंड में जो चल रहा होगा, उसको इनकोड करेगा, ठीक है। यानी इनकोड मतलब क्या, आप समझ रहे हो यहाँ पर? इनकोड का मतलब क्या? इनकोड मतलब, इनकोडिंग मीन्स ट्रांसलेट द आइडिया या फिर कोई इंफॉर्मेशन इनटू अ मैसेज। यानी मैसेज में ट्रांसलेट करने का जो प्रोसेस है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इनकोडिंग। ये कौन कर रहा है जी? सेंडर। सेंडर जो भी उसका आइडियाज होगा, जो भी थॉट होगा, उसे उसके बाद क्या करेगा? इनकोडिंग करेगा। ओके, क्लियर होगा। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट आपको दिख रहा होगा, मैसेज एन आइडिया
व्हेन इनकोडेड, ऑलरेडी आपने ऊपर देखा कि इनकोडिंग क्या प्रोसेस करेगा, जब वो आइडिया इनकोडेड हो जाएगा टर्म्स एज अ मैसेज, बिल्कुल, क्योंकि आपने अभी जस्ट देखा इनकोडिंग का मतलब क्या है। इनकोडिंग का मतलब सिंपल सा है, वो जो सेंडर था उसके माइंड के अंदर जो भी आइडियाज था उसको इनकोड किया, यानी ट्रांसलेट समझो इन अ फॉर्म ऑफ द मैसेज। ओके, जैसे ही वो ट्रांसलेट होकर मैसेज में कन्वर्ट हो गया तो इसलिए कहा गया कि एन आइडिया व्हेन इनकोडेड इन टर्म्स एज मैसेज, द सेंडर may decide to elaborate or otherwise condense the message depending upon the various factors like receiver's prior knowledge, time availability. Message can be verbal, verbal मतलब यहाँ पर written और oral, और नॉन वर्बल यानी बॉडी लैंग्वेज या साइलेंस या फिर कोई साइंस है। तो वही चीज का मैसेज जो है ना वो कोई भी मोड हो सकता है, मैसेज कैन बी तो बोला वर्बल भी हो सकता है या नॉन वर्बल भी हो सकता है, ठीक है। तो मैसेज के बेसिस पर ध्यान रखिएगा। अभी प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन का कितने पॉइंट अभी आपने देखा आप सब लोगों ने, तो 3, पहला सेंडर, सेकेंड पॉइंट इनकोडिंग, और थर्ड पॉइंट हमारा मैसेज। यहाँ तक सब लोगों का क्लियर होगा, कहीं पर कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। ओके, चौथा पॉइंट प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन का। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन का अब 4th नंबर पॉइंट आप लोग देख पा रहे होंगे। 4th नंबर पॉइंट कहा गया है कि चैनल या फिर मीडियम या फिर हाउ टू सेंड। अगर सही लैंग्वेज में गए तो हम लोग चैनल बोलते हैं, मीडियम बोलिए या हाउ टू सेंड। आप ऑलरेडी जान रहे हो कि आपने एक सेंडर था, इनकोडिंग किया, मैसेज हुआ। अब आपको पता है कि ये जो मैसेज है वो हम कैसे सामने वाले तक पहुंचाएंगे, उसके लिए कोई एक मीडियम चूज करना पड़ेगा, मतलब कोई एक चैनल अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, हाउ टू सेंड, तो द चैनल इज द मीन्स यूज टू कॉन्वे द मैसेज, कैसे हम सामने वाले तक वो मैसेज पहुंचाएं। ओके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चैनल। तो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन का चारों लाइन अभी तक क्लियर होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। पहला हमारा क्या, सेंडर, उसके बाद हमारा क्या था, इनकोडिंग, इनकोडिंग के बाद क्या था, मैसेज, मैसेज के बाद चैनल जिसको हम लोग मीडियम बोलो। नेक्स्ट पॉइंट, रिसीवर। जैसे आपने डिसाइड कर लिया था कि मुझे कौन से चैनल से सामने वाले को, तो सामने वाला एक रिसीवर होने चाहिए, तो बोला कि द रिसीवर इज द पर्सन टू whom the message is directed, the sender and should ensure that message reaches the receiver। और जो सेंडर है वो इंश्योर होगा कि हमने जो मैसेज पहुंचाना चाह रहा था, ठीक है, वो क्या सामने वाले जो रिसीवर है क्या उस तक ये मैसेज पहुंचा या नहीं पहुंचा। ओके, तो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन का ये 5वां पॉइंट। नेक्स्ट 6 नंबर पॉइंट बोला डिकोडिंग। आप ऑलरेडी जानते हो कि रिसीवर के पास जब कोई भी मैसेज आप पहुंचाओगे जो भी मीडियम के थ्रू, चैनल के थ्रू, तो आपको ये अच्छी तरह से पता है कि वो फिर से क्या करता है, उसको डिकोडिंग करता है अपने समझने के लैंग्वेज में, अपने समझने के लैंग्वेज में। मतलब सिंपल सा एक ही चीज समझिए, आप बुक में पढ़ते तो इंग्लिश में हो, लेकिन अपने लैंग्वेज में जो भी आपका मदर टंग है, ठीक है, उस लैंग्वेज में उसको आप अंडरस्टूड होते हो। पूरे इंग्लिश में तो थॉट नहीं आती होगी आपके अंदर। तो इसीलिए कहा गया डिकोडिंग, यानी कि द रिसीवर डिकोड्स द मैसेज। जो रिसीवर है उसको डिकोड करता है उस मैसेज को फिर से डिकोड करता है। डिकोडिंग मतलब क्या, डिकोडिंग मींस अंडरस्टैंडिंग द मैसेज दैट इज गिविंग द मीनिंग टू द वर्ड्स, सिंबल्स, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन एक्सेट्रा यूज्ड बाय द सेंडर। ओके, तो उसको डिकोड करना अपने लैंग्वेज में, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिकोडिंग करना। क्लियर होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन का 6 नंबर पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन का ये हमारा लास्ट पॉइंट है, फीडबैक, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कम्युनिकेशन का। मैंने पहले ही कहा आपको, अगर ये फीडबैक नहीं आता है तब तक ये माना नहीं जाता कि हमारा जो कम्युनिकेशन है वो सक्सेसफुल रहा या नहीं रहा। जैसे मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि वीडियो देखने के बाद अगर आपको कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ हो तो भी आप कमेंट करें, अगर हुआ है कोई कहीं पर कंफ्यूजन तो भी आप कमेंट करें, नहीं हुआ है तो भी करें। क्यों कहता हूं, ताकि मैं समझूं कि मैं आप तक जो कम्युनिकेशन करना चाहता था, आप तक जो मैसेज मैं पहुंचाना चाहता था, क्या वो सही ढंग से आप तक पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया। जो स्टूडेंट कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं देते ना, मतलब जो रिसीवर है वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देते ना, तो मैं समझता हूं कि मेरा कम्युनिकेशन उनके साथ सक्सेसफुल नहीं रहा।
और जो रिस्पॉन्स देते हैं, जो समझ गए वो भी, जो नहीं समझे वो भी, ठीक है। जो समझ गए हैं यस सर बोल देते हैं, जो नहीं समझे हैं वो बोलते हैं सर यहाँ पे प्रॉब्लम्स है। तो मैं समझता हूँ क्या कि कम्युनिकेशन सक्सेसफुल है। तो फीडबैक इज मोस्ट इंपोर्टेंट, आज हर इंडस्ट्री के लिए फीडबैक बहुत जरूरी है। तो फीडबैक के बारे में क्या बोला है देखिए, आफ्टर रिसीविंग अ मैसेज द रिसीवर सेंड्स हिज अ रिस्पॉन्स to the sender. Feedback may be in the of the writing message, a spoken comment, or long sign, or a smile, and some other action or even silence. तो आपकी कमेंट्स जब आपसे लाइव क्लास में कनेक्टेड होते हैं तो भी मैं पूछता हूँ उस समय, क्या आप लोग तो आप स्पोकन करके भी कमेंट्स करते हो, रिटन फॉर्म में भी आप जो है ना आप कमेंट्स कर सकते हो। तो फीडबैक फाइनल माना जाता है क्या कि कम्युनिकेशन सक्सेसफुल रहा या नहीं रहा। ओके, यहाँ तक सब लोग का पॉइंट क्लियर होगा। आते हैं अब एक ग्राफिकली, आप जरा इमेज के थ्रू बात को समझिए। देखिए इस साइड हमारा एक सेंडर है, सेंडर का इतना काम है, आप देख पा रहे होंगे ये सेंडर है। ओके, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, ये सेंडर आइडिया इसके माइंड में आएगा, इसके माइंड के अंदर क्या आएगा जी, सोचो क्या आएगा, आइडिया आएगा। पहले क्या आएगा, आइडिया आएगा, फिर उस आइडिया को क्या करेगा, ये डिकोड करेगा। ओके, डिकोड करेगा, इनकोड करेगा, उस आइडिया को क्या करेगा, इनकोड। इनकोड जब सक्सेसफुल हो जाएगा तो एक बन जाएगा मैसेज। इनकोडिंग जब वो ट्रांसलेट कंप्लीट हो जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, मैसेज। अब ये मैसेज जब ये कंप्लीट हो गया तो फिर वो चैनल ढूंढेगा कि आखिर हम सामने वाले के साथ कैसे कम्युनिकेट करें, फोन करके करे, फेस टू फेस मिल के करे, लेटर लिख के करे, कैसे कम्युनिकेट करे, तो उसको बोलते हैं चैनल। चैनल के बाद यहाँ पर देखो कान जोर से लगाए हुए हैं, सुन देख पा रहे होंगे, देखो देखो देखो, ये है सेंडर, इधर देखो ये है रिसीवर। रिसीवर ओके रिसीव करेगा मैसेज, उसके बाद ये अपने लैंग्वेज में समझने के लिए, अंडरस्टैंड के लिए डिकोड करेगा। ओके, डिकोड करने के बाद उसको अंडरस्टैंड हो जाएगा, उसको समझ गया। ओके, समझने के बाद वो एक फीडबैक देगा, अरे फिर फीडबैक किसके पास पहुंचाइए, सेंडर के पास। तो कहा जाएगा कि प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, ये जो आपने देखा, अगर ये सारे प्रोसेस अगर हो जाते हैं तो माना जाता है कि कम्युनिकेशन इज सक्सेसफुल। अगर इसमें से कोई भी एक अगर प्रोसेस नहीं अगर होता है तो माना जाता है कि हमारा जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो सक्सेसफुल नहीं है। ओके, तो एक किस तरह से हम कम्युनिकेट करेंगे, किस तरह से हमारा सक्सेसफुल प्रोसेस होगा, वो आप लोग ऑलरेडी समझ चुके होंगे। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन मतलब क्या क्या, एक सेंडर जो है देख पा रहे होगे, ठीक है, आपने अभी स्टार्टिंग में सारे 7 पॉइंट में देखा, सेंडर होगा, उसके बाद क्या करेगा, इनकोडिंग करेगा, इनकोडिंग के बाद क्या था, मैसेज था, मैसेज के बाद कौन, रिसीवर, रिसीवर उसको डिकोड करेगा। ओके, और डिकोड करने के बाद वो फीडबैक, सॉरी एक चैनल बीच में छूट गया, चैनल और उसका रिसीवर्स बनेगा, रिसीवर के बाद जो है डिकोडिंग होगा, डिकोडिंग के बाद जो है वो फीडबैक देगा। ओके, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग पॉइंट को समझ चुके हो, कहीं पर कोई कंफ्यूजन नहीं हो। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलिए। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो है द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन या फिर फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन चैनल। बेस्ड ऑन चैनल ध्यान रखिएगा, यानी कि कितने तरह का टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, कितने तरह के कम्युनिकेशन हो सकते हैं, किसके बेस के ऊपर, तो चैनल के बेस के ऊपर। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये भी जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके ऊपर मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, सब नोट डाउन करते चलिए, सारे एग्जामिनेशन में आते हैं। ओके, तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन या फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन द चैनल के पॉइंट के ऊपर देखिए। सबसे पहला पॉइंट आपके सामने है वर्बल कम्युनिकेशन। द फर्स्ट पॉइंट हमारा कौन सा, वर्बल कम्युनिकेशन। अब पहले हम वर्बल कम्युनिकेशन किसको कहते हैं इसको समझेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्बल कम्युनिकेशन। तो वर्बल कम्युनिकेशन किसको कहते हैं, आप देखिए, वर्बल कम्युनिकेशन मींस द कम्युनिकेशन बाय यूजिंग वर्ड्स स्पोकन और रिटन। यानी वर्बल कम्युनिकेशन मींस व्हाट, या तो वर्ड्स के थ्रू आप कम्युनिकेट हो सकते हो, कोई वर्ड्स के थ्रू, कोई स्पोकन करके हो सकते हो, या कोई लिख के हो सकते हो।
तो उससे हमें क्या बोलेंगे, वर्बल कम्युनिकेशन। ओके, डेफिनेशन क्लियर होगा। वर्बल कम्युनिकेशन मींस द कम्युनिकेशन बाय यूजिंग वर्ड्स स्पोकन और रिटेन, यानी जो वर्ड्स यूज होंगे या तो स्पोकन के थ्रू होगा या रिटेन थ्रू होगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वर्बल कम्युनिकेशन। देखिए सबसे पहला जो पॉइंट, ओरल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन का नंबर 1 पॉइंट, वर्बल कम्युनिकेशन के अंडर में नंबर 1 ओरल। ओरल आप समझ सके तो स्पोकन वो जो वहां पर है। ओरल कम्युनिकेशन ऑलरेडी आप सब लोग जान रहे हो कि पहला देखिए, ओरल कम्युनिकेशन मींस कम्युनिकेशन थ्रू माउथ। बिल्कुल आप लोग पता है, ओरल कम्युनिकेशन जो आप मिलते हो, ठीक है, फेस टू फेस जो बात करते हो, वो क्या है, ओरल ही कम्युनिकेशन तो है। तो ओरल कम्युनिकेशन मतलब क्या कहा गया कि कम्युनिकेशन थ्रू माउथ। नेक्स्ट पॉइंट इसमें, इट मे बी फेस टू फेस कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन थ्रू द टेलीफोन और टेलीकॉन्फ्रेंसिंग और अदर सिमिलर मीन्स। मतलब वही है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो सकता है, फोन टेलीफोन के थ्रू हो सकता है, रात दिन अभी तो लॉकडाउन में आप लोग लगे हुए हो मोबाइल के ऊपर, तो क्या ओरली कम्युनिकेशन तो है वो। ओके, तो ओरल कम्युनिकेशन बोला कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन या फिर थ्रू द टेलीफोन टेली कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हो सकता है या सिमिलर इसी तरह से, यानी ओरली जिसका कोई रिटन कोई प्रूफ नहीं होता, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ओरल कम्युनिकेशन बोलते हैं। क्लियर होगा ये पॉइंट यहाँ तक। ओरल कम्युनिकेशन इज जनरली यूज्ड इन इंटरव्यूज, मीटिंग्स, negotiations, lecture, speeches, conferences, seminars, workshop, etc. मतलब ये ओरल कम्युनिकेशन कहाँ बेसिकली यूज होता है उसके बारे में अभी डिस्कशन हो रही है। कहाँ का यूज होती है, इंटरव्यूज में। जनरली ओरल कम्युनिकेशन जनरली यूज्ड इन इंटरव्यूज, मीटिंग्स के अंदर हो सकती है, नेगोशिएशन वर्ड जानते ही हो, इतना ज्यादा नेगोशिएशन करते हो आप लोग मार्केट में जाकर कि कुछ कहने लायक नहीं। सामने वाला 100 रुपए आप कह देते हो 10 रुपए, तो ओरली तो होता है, लिख के थोड़ी होता है। सामने वाला लिख के दिया 100, आप लिख के इधर से दिए 10, रिटर्न थोड़ी होता है, ओरली होता है नेगोशिएशन। लेक्चर, स्कूल्स में कॉलेज में टीचर जो देते हैं, ट्यूशन में जो टीचर देते हैं क्या देते हैं, लेक्चर्स, तो ओरली होता है। स्पीचेस, नेता लोग जो स्पीच देता है, इतने भीड़ जो लगते हैं, वो क्या होता है, ओरली कम्युनिकेशन होते हैं। कॉन्फ्रेंसेस, जब ऑनलाइन में कॉन्फ्रेंसिंग कनेक्टेड होते हैं उस समय क्या होता है, ओरली कम्युनिकेशन होते हैं। सेमिनार्स, किसी भी कंपनीज का या जो है सेमिनार्स होते हैं उसमें क्या होता है, ओरली कम्युनिकेशन होता है। वर्कशॉप, ये जितने सारे भी पॉइंट्स आपने देखा ये सब क्या है, ओरली। जनरली यहाँ पे जो यूज होते हैं वो क्या, तो ओरल कम्युनिकेशन यूज होते हैं। क्लियर होगा यहाँ तक का पॉइंट, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी ओरल कम्युनिकेशन को लेके। अब देखिए ओरल कम्युनिकेशन में एक चिल्लाएगा दांत दिखा के, जीभ निकाल के, और दूसरा कान खड़ा करके सुनेगा, कान खड़ा करके सुनेगा, तो इसी को क्या बोलते हैं, ओरल कम्युनिकेशन। क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन आपने देखा, पहला ओरल कम्युनिकेशन, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। सेकेंड पॉइंट हम लोग का है रिटेन कम्युनिकेशन। ऑलरेडी आप लोग जानते हो रिटेन कम्युनिकेशन, ठीक है, नाम से ही आप लोग समझ पाओगे, ठीक है, कि इट मीन्स द कम्युनिकेशंस बाय यूज ऑफ द रिटेन वर्ड्स, ग्राफ्स, चार्ट, डायग्राम्स, स्केचेस, ड्राइंग्स एंड इमेजेस। अगर ये सारे मोड से अगर आप कम्युनिकेट करते हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिटेन कम्युनिकेशन। ओके, ध्यान रखिएगा हम लोग वर्बल कम्युनिकेशन के पार्ट में, वर्बल कम्युनिकेशन में भी यूजिंग द वर्ड्स और रिटेन, दो वर्ड आपको हुआ था, स्पोकन हो सकता है या फिर रिटेन हो सकता है। तो स्पोकन वाले में अभी जस्ट आपने देखा वहां पर, ठीक है, पहला हमारा जो था, और सेकेंड पॉइंट हम लोग का है रिटेन कम्युनिकेशन, जो आप देख पा रहे हो क्या कि ग्राफ्स के थ्रू, चार्ट के थ्रू, डायग्राम के थ्रू, स्केचेस के थ्रू, ड्राइंग्स के थ्रू, इमेज के थ्रू, अगर इस थ्रू अगर आप कम्युनिकेट करते हो तो उसे क्या कहते हैं, रिटेन कम्युनिकेशन। द मैसेज में बी हैंड राइटिंग, टाइप्स और प्रिंटेड। ओके, हाथ से लिख के कम्युनिकेट कर सकते हो, टाइप्स करके कर सकते हो, प्रिंटेड के थ्रू कर सकते हो, ठीक है, प्रिंटेड मोड में, तो वो उसको हम लोग क्या बोले, रिटेन कम्युनिकेशन। It may be transmitted using the hand delivery, post, email, fax, SMS, etc. या तो खुद हाथ से जाके हैंड डिलीवरी करवा सकते हो,
पोस्ट ऑफिस के थ्रू करवा सकते हो, ईमेल के थ्रू हो सकता है, फैक्स के थ्रू हो सकता है, एसएमएस के थ्रू हो सकता है, ठीक है। ऐसे सारे मोड से अगर आप करोगे रिटन कम्युनिकेशन, क्योंकि रिटन कम्युनिकेशन फेस टू फेस तो होते नहीं, ऑलरेडी आप फेस जो है ना, उसीलिए इसमें कहा गया क्या, हैंड डिलीवरी, पोस्ट, ईमेल, फैक्स, एसएमएस एक्सेट्रा, इस सारे मोड से आप इसको यूज करते हैं। ट्रांसमिट कैसे होगा आपकी कम्युनिकेशन उस पॉइंट। अब देखिए रिटेन कम्युनिकेशन के लिए ये सारे टूल्स की आपको जरूरत पड़ सकती है, ठीक है, जो आपके इमेज स्क्रीन के ऊपर दिख पा रहा होगा। ओके, यहाँ तक क्लियर होगा रिटेन कम्युनिकेशन को लेकर। ओके, अब हमारा वर्बल कम्युनिकेशन जो है पॉइंट फिनिश हुआ। अब आते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में सेकेंड पॉइंट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। उसका 2 पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन का 2, एक हमारा कौन सा, वर्बल कम्युनिकेशन। अब वर्बल कम्युनिकेशन आपने 2 देखा पॉइंट, 2 पॉइंट आपने देखा। ओके, 2 पॉइंट क्या था आप सब लोग को याद हो। पहला पॉइंट हमारा जो वर्बल कम्युनिकेशन देखिए यहाँ से शुरू हुआ था, जिसके अंदर ओरल, और सेकेंड पॉइंट क्या, रिटेन। ओरल ऑलरेडी आप लोग ने जाना था, जिसका कोई रिटेन कोई प्रूफ नहीं होता, तो ये हमारा ओरल कम्युनिकेशन। और सेकेंड पॉइंट क्या था, मैं फिर से स्क्रीन पे दिखा दूं आप लोगों को, रिटेन कम्युनिकेशन। ओके, इसके ऊपर भी हम लोग डिस्कशन कर लिए कि चार्ट के थ्रू हो सकता है, ग्राफ्स के थ्रू हो सकता है, ठीक है, डायग्राम के थ्रू हो सकता है, स्केचेस के थ्रू हो सकता है, ड्राइंग इमेजेस है ना, ये सारे पॉइंट के थ्रू हो सकता है, तो उसको रिटन कम्युनिकेशन बोलेंगे। तो वर्बल कम्युनिकेशन का 2 पॉइंट। ओके, क्लियर होगा। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस में सेकेंड पॉइंट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मतलब सिंपल सा है यहाँ पर कि आप या तो बोल के नहीं, लिख के नहीं, इसको छोड़ दीजिए। कम्युनिकेशन तो होता है जी, कम्युनिकेशन अपने अपने माइंड के अंदर जो आइडियाज है, जो थॉट है, वो जो सोच रहे हो दिमाग के अंदर, वो सामने वाले तक तो आप पहुंचा ही देते हो, चाहे जैसे भी। क्लासरूम में बैठे हुए हो, अपने फ्रेंड के पास कोई मैसेज पहुंचाना है, क्लास में बोलना मना है, नहीं बोल सकते, पढ़ाई चल रही होती है, लेकिन आपको कोई मैसेज अपने फ्रेंड तक पहुंचाना है। कैसे पहुंचाते हो, याद करो, इमेजिन करो। एग्जामिनेशन हॉल में कोई क्वेश्चन का आंसर चाहिए अपने फ्रेंड से, कैसे पता कर ले, तो जरा सोचो। तो ये सब भी तो कम्युनिकेशन ही है। आपके दिमाग में जो चल रहा था, वो आपने मोड है ना, वो उस सामने वाले के दिमाग तक वो चीज पहुंचाए और उससे कम्युनिकेशन हो गया। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में जहां स्पोकन नहीं होगा, रिटेन नहीं होगा, ठीक है। तो क्या होगा जी, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मींस द कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड्स। ओके, विदाउट वर्ड्स, ध्यान रखिएगा, वहां यूजिंग अ वर्ड्स स्पोकन और रिटेन होता था वर्बल में। नॉन वर्बल में विदाउट वर्ड्स। इट इज अ कम्युनिकेशन थ्रू द बिहेवियर और विजुअल साइंस। ओके, या तो अपने बिहेवियर्स के थ्रू आप सामने वाले को बता सकते हो, या फिर विजुअल साइंस दे के बता सकते हो, कोई सिंबल है ना, जैसे समझ में आया या नहीं आया, जब कोई आपसे पूछता है, जब आप वर्ड्स में नहीं करते हो तो गर्दन हिला देते हो ना, समझ में आया था हाँ, तो ये क्या है, ये विजुअली है, साइन दिए। तो थ्रू द बिहेवियर्स या फिर विजुअल साइंस के थ्रू आप समझा सकते हैं, जिसमें सबसे पहला साइन लैंग्वेज। तो साइन लैंग्वेज में देखिए कि इट मीन्स यूजिंग हैंड मूवमेंट्स एंड अदर जेस्टर्स एंड दी कम्युनिकेट। ओके, यानी हैंड मूवमेंट्स के थ्रू ऐसे ऐसे, यहाँ आओ, वहां जाओ, ये क्या हैंड मूवमेंट्स है, ठीक है। तो आप जब भी कोई चीज करते हो तो अपने हैंड मूवमेंट से या जेस्टर से, जिस से है ना, तो कम्युनिकेट कर सकते हो विदाउट वर्ड्स, तो उसे हम लोग साइन लैंग्वेज बोलते हैं, सिंबॉलिक। It is mostly used by the people who cannot the speak or listen because of the being the physically handicapped. एंड ये कम्युनिकेशन साइन लैंग्वेज खासकर वो लोग यूज करते हैं जो, खासकर जनरली, ध्यान रखिएगा, मोस्टली वर्ड है, वो तो आप लोग भी यूज करते हो, ठीक है, हैंडीकैप नहीं हो लेकिन फिर भी आप लोग यूज करते हो साइन लैंग्वेज। लेकिन यहाँ पर कहा गया द मोस्टली यूज्ड बाय द पीपल हु कैन नॉट स्पीक और लिसन। मोस्टली जो स्पीक नहीं कर सकता, ठीक है, वो इसे सुन नहीं सकता, तो वो लोग देखते होंगे, आप लोग टीवी में देखते भी होंगे, ठीक है, एक न्यूज आता होगा, एक बोलता होगा और एक साइन सिंबल दे के, हैंड है ना, सिंबॉलिक दे के, तो वो भी तो साइन लैंग्वेज से ही कम्युनिकेशन हो रही है। वो उन लोगों के लिए न्यूज होती है जो लोग सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, लेकिन उसे दुनिया में क्या हो रहा है वो न्यूज जानना है, तो उसका भी क्या है, लैंग्वेज है।
और उस लैंग्वेज में साइन लैंग्वेज से क्या है, वो कम्युनिकेट हो पा रहा है जिसने उस साइन लैंग्वेज का पढ़ाई किया है। तो वही बोला कि इट इज मोस्टली यूज्ड बाय द पीपल हु कैन नॉट स्पीक और लिसन बिकॉज ऑफ बीइंग द फिजिकली हैंडीकैप। क्लियर हो गया यहाँ तक पॉइंट, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, it is also the suitable when the parties to the communication do not understand one common language. आगे ये सुटेबल उन लोगों के लिए, उन पार्टीज के लिए भी है जो कि एक कॉमन लैंग्वेज नहीं जानता है। जैसे सपोज करो एक चाइनीज आया आपके घर पे, वेलकम करोगे क्या आप लोग? मन के अंदर ही आंसर दो। एक चाइनीज आया, बेचारे को पानी पीना है, उसे चाइनीज आती है, सिर्फ चाइनीज आती है, ध्यान रखिएगा, उसे इंग्लिश नहीं आती, ना इंग्लिश आती है, ना हिंदी आती है, कुछ नहीं आती, उसे सिर्फ चाइनीज आती है। और आपको इंग्लिश हिंदी ही आती है, आपको चाइनीज नहीं आती, यानी कॉमन लैंग्वेज दोनों नहीं जान रहे। हाउ टू कम्युनिकेट? उसे पानी पीना है तो आपको क्या होगा, साइन देकर, सिंबल देकर ही आपको समझाएगा कि उसे पानी पीना है, वो आप कोई ना कोई इशारे में ही आपको समझाएगा। तो इसीलिए कहा गया क्या है, ये सुटेबल उन लोगों के लिए है जो दो पार्टीज अगर होता है, ठीक है, तो उस कॉमन लैंग्वेज दोनों नहीं जानते रहते हैं, तो क्या होता है, साइन लैंग्वेज से ही दोनों कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी सुटेबल। जैसे रानी मुखर्जी का मूवी याद होगा आप लोगों का, उसमें अच्छा रोल निभाई थी, तो उसमें नॉर्मली आप लोग वो जो कम्युनिकेट कर रही थी उस मूवीज में, वो क्या था, साइन लैंग्वेज से ही तो कम्युनिकेट कर रही थी। ओके, तो साइन लैंग्वेज आई होप सो आप लोग समझ चुके होंगे। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का सबसे पहले कौन सा हमारा, साइन लैंग्वेज, यानी इशारों में जो आप लोग बात करते हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन का सेकेंड पार्ट जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, उसका पहला नंबर पॉइंट साइन लैंग्वेज है। क्लियर होगा सब लोगों को। उसके बाद हमारा साइन लैंग्वेज के बाद सेकेंड अदर्स में जितने सारे भी हैं वो सारे आ जाते हैं। इट मीन्स द यूजिंग द बॉडी मूवमेंट्स, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कॉन्ट्रैक्ट एंड द टोन ऑफ द वॉइस टू द कम्युनिकेट। अपने फेशियल एक्सप्रेशन को जो है ना, जो एक्सप्रेस करते हो, बॉडी मूवमेंट को, आईज कॉन्ट्रैक्ट को, टोन ऑफ वॉइस को, इसे हम लोग जितने सारे भी कम्युनिकेट करते हो उसे हम लोग अदर्स में रखेंगे, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। जैसे कोई फ्रेंड आपको बोला कि तो दोस्त मेरा ये काम कर देगा क्या, आप उसको बोले नहीं कर देंगे, तो वो डायरेक्टली जान रहा है कि ये नहीं करेगा। लेकिन अगर बोला आप कह रहे हो क्या, हाँ कर देंगे, मतलब ये टोन आपका क्या लग रहा है, हाँ कर देंगे मतलब क्या, आपकी करने की इच्छा नहीं है। टोन आप अपने फ्रेंड के बीच में भी देखते हुए किसी का टोन अगर चेंज हो जाता है तो आपको लगता है कि वो आपसे नाराज है, वो भी कम्युनिकेशन हो रहा है, कहना कुछ और चाह रहा है। तो फेशियल एक्सप्रेशन, किसी का फेशियल एक्सप्रेशन देख के समझ जाते हो कि कोई प्रॉब्लम्स है। बॉडी मूवमेंट, बॉडी का है ना लैंग्वेज देख के समझ जाते हो कि ये चीज कहना चाह रहा है, तो ये सारे अदर्स में आ जाएंगे। ओके, साइन लैंग्वेज पहला, और ये होगा आपका बॉडी मूवमेंट, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कॉन्ट्रैक्ट एंड टोन ऑफ द वॉइस टू द कम्युनिकेट, ये सारे हमारे अदर्स में हो जाएंगे। देखिए साउंड हो सकता है, यानी लाफिंग कर रहा है, यानी कि आप कोई जनरल बात कर रहे हो हंसे जा रहा है, मतलब सिंपल सा है, नो इंटरेस्टेड। वेज ऑफ द है ना टॉकिंग एंड दैट इज बोला पर्सन, स्ट्रेस हो सकता है, पॉजेस हो सकता है साउंड में, ठीक है, तो ये सारे पॉइंट हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बॉडी लैंग्वेज के थ्रू फ्लो चार्ट है, ये आप नोट ना करिए, ठीक है, जरूरत नहीं है, आप बेसिकली अदर्स का जो मेन पैराग्राफ है उसको आप नोट डाउन कर लें। ओके, समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन नहीं हो रही होगी। यहाँ तक का पॉइंट नॉर्मली आप लोग नोट डाउन करें। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन हम लोगों ने इस सेशन में किया कि क्या है हमारा प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन का, और फिर हम लोगों ने टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पॉइंट कर लिया, और बहुत जल्द ही नेक्स्ट पार्ट 3 इसके ऊपर वीडियोस बन जाएंगे, ठीक है, आप लोग को मिल जाएंगे। और जाते जाते एक ही चीज़ कहूँगा कि वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट्स, और जो चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए होंगे वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, तो चलिए हम लोग मिलते हैं आप फिर एक नए सेशन में, ठीक है, एक नए वीडियो के साथ।
ओके, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इंजॉय किए होंगे इस सेशन को। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा टू एवरीवन।